तो हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सोल्ट, जो हमारे साइंस का चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास के लिए। और हमारी सीरीज का भी सेकंड वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिड के बारे में, बेस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज, और फिर हम पढ़ेंगे सोल्ट के बारे में, ठीक है। और फिर आता है डिटर्जेंट्स, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडास, ठीक। बस इतना पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपको वीडियो के लास्ट में सॉल्व कराएंगे, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट है एसिड, ठीक है। दीज आर सोर इन टेस्ट, मतलब ये खट्टे होते हैं टेस्ट में। आप एग्जांपल ले सकते हैं नींबू का, जैसे नींबू होता है ना, वो काफी खट्टा होता है, तो एसिड के उसमें आता है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को टच कराते हैं नींबू के साथ, मतलब नींबू की सरफेस से जो अंदर किया, ठीक है, वो रेड हो जाएगी, क्योंकि जो लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी है वो है, अगर वो किसी ब्लू लिटमस पेपर अगर किसी एसिडिक नेचर वाली थिंग से कनेक्ट होता है तो लाल कलर का हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दे गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मान लो आपके पास एक बकेट है पानी से भरी हुई, ठीक है, और आपने उसमें एसिड डाल दिया, तो उसमें से H+ आयंस निकलेंगे, ठीक है। और आप सबको पता होगा कि एसिड में H+ और HO- दोनों होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एग्जांपल। स्ट्रॉन्ग एसिड देख लेते हैं, वीक एसिड देख लेते हैं। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड देखते हैं। तो पहला है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर होता है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत जगह यूज होता है, कहीं स्कूल लैब्स में भी होता है यूज, ठीक है। तो वीक एसिड देखते हैं। पहले एसिटिक एसिड है, फिर ऑक्सैलिक एसिड है, और फिर होता है सिट्रिक एसिड। ये तीनों एसिड फूड आइटम्स में यूज होते हैं, ठीक है। कभी कभी फूड आइटम्स जैसे पिकल हो गया, मतलब अचार जो होता है, अचार में सिट्रिक एसिड डालते हैं जिससे वो खट्टा सही तरीके से हो और जल्दी से गल जाए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये पेपर में आता है क्वेश्चंस, इसलिए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। तो अब एसिड जो है, एसिड के 2 फॉर्म्स होते हैं। एक तो है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूटेड एसिड, ठीक है। जो कंसंट्रेटेड एसिड है उसमें जो एसिड की मात्रा है, यानी क्वांटिटी है, वो होती है ज्यादा, और वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो होती है कम। जैसे आप एरो में देख सकते हैं, आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, इन कंसंट्रेटेड एसिड द क्वांटिटी ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और अब आते हैं डाइल्यूटेड एसिड पे। डाइल्यूटेड एसिड इससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि इसमें एसिड की मात्रा होती है कम और वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो होती है ज्यादा। इसका भी हम सिंपली ये लिख सकते हैं, डाइल्यूटेड एसिड, इन द डाइल्यूटेड एसिड द एसिड क्वांटिटी इज लोअर देन वाटर, ठीक है। तो अब अगला स्टार्ट करते हैं। तो अब जान लेते हैं बेस के बारे में। दीज आर बिटर इन टेस्ट, मतलब ये कड़े होते हैं टेस्ट में, ठीक है। जैसे हम सोप देखते हैं, सोप एक बेसिक वो ही है जिसका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर टच कराते हैं, ये लिटमस पेपर है, ठीक है, लिटमस पेपर है। अगर हम इस पे रेड लिटमस पेपर टच कराते हैं तो जो ये रेड कलर का लिटमस पेपर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर के लिटमस पेपर के साथ, जो एसिड का बिल्कुल उल्टा है। अगर हम ब्लू कलर के लिटमस पेपर को एसिड के साथ टच कराते हैं, वो रेड कलर के लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, दे गिव्स
OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास वाटर है, एक बकेट में वाटर है और हम डालते हैं उसमें कोई भी बेस, तो वो क्या करता है, वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो थर्ड हमारा फोर्थ पॉइंट है सोफी इन टच। मतलब थोड़े सोफी मतलब झाग नुमा फील आता है टच करके। ठीक है, तो अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस NaOH। ठीक है, NaOH ये पहला सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है जो हम सोप बनाने में यूज करते हैं, काफी चीजें बनाने में यूज करते हैं, फैक्ट्रीज में भी यूज होता है। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और Ca मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस है और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में आ जाता है। तो इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं जिससे जब हम क्वेश्चन करें तो आपको याद रहे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नोट साथ के साथ बना देना वरना मैं PDF लिंक को जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये वीक बेस है। वीक बेस में हम एक ही कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो मैंने एक कंसीडर कर लिया। ठीक है, NH4OH। ठीक है, ये है। अब जो जो बेसिस होते हैं उसमें एक टर्म आती है एल्काइल। ठीक है, ये बेस पानी में सोल्यूबल होते हैं जैसे NaOH। ठीक है, ये आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, वैसे छोटी सी है। दीज आर बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, NaOH एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, वैसे आप एक इंडिकेटर देख चुके हो जैसे लिटमस पेपर है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। These are the substance which change their color and smell in different types of substance। मतलब ये एक तरह का सब्सटेंस है जो अपना कलर चेंज कर सकता है और स्मेल चेंज कर लेता है अलग अलग सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद। तो अगले पेज पे चलते हैं, तो अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। दे आर 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ लेते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स। दोज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर एंड प्लांट्स इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मतलब जो इंडिकेटर नेचर और प्लांट से लिए जाते हैं उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं जैसे लिटमस पेपर। ठीक है, इस पेड़ का नाम होता है लिटमस और इसकी छाल से जो पेपर बनाया जाता है उसमें ये गुण होता है कि अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड कलर शो करता है और अगर वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लू कलर शो करता है। ठीक है, और ऐसे ही जैसे टर्मरिक तो आप सब भी जानते होंगे, मतलब हल्दी। ठीक है, अब हल्दी में ये होता है कि अगर वो एसिड के साथ कांटेक्ट करती है तो उसका कलर येलो ही रहता है। ठीक है, मगर वो बेस के साथ करेगी रिएक्ट तो उसका कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिंथेटिक इंडिकेटर भी देख लेते हैं। ठीक है, these are chemical substance which is prepared in laboratory। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो लेबोरेटरी में बनते हैं। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं, मतलब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। अगर हम उसमें एसिड डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बेस डालते हैं उसमें तो उसका कलर येलोइश हो जाता है।
ठीक है। ऐसे ही फिनोल्फिथलीन, ये भी एक कलरलेस सब्सटेंस होता है। जब एसिड में हम डालते हैं इसे, मतलब एसिड डालते हैं इसमें, तो ये कलरलेस ही रहता है, ठीक है। मगर अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो इसका कलर डार्क पिंक कलर का हो जाता है, या आप पर्पल कलर भी कह सकते हैं, ठीक है। olfactory indicators, these substances have different odors, मतलब इन सब्सटेंस की अलग खुशबू होती है, ठीक है। इन एसिड और बेस, अगर हम इन्हें एसिड या बेस में डालते हैं, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास वनीला एसेंस, ठीक है, जो आइसक्रीम में भी डालता है। आपने वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम सुनी होगी, ठीक है। तो अगर हम एसिड डालते हैं, मतलब इस चीज में एसिड डालते हैं, तो जो इसकी महक है यानी कि स्मेल है वो होती जाती है इंक्रीज। और अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो कोई चीज कुछ ना होता, ठीक है। ऐसे ही क्लेव ऑयल है, क्लेव ऑयल में भी ये इंक्रीज कर जाता है एसिड डालते ही, ठीक है। और बेस में कोई खुशबू नहीं रहती, यही है बस। तो अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एसिड और बेस की, ठीक है। अगर वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ, एसिड और बेस, तो उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या, ठीक है। अगर कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो पहले बनाता है सोल्ट, मतलब सोल्ट बनाता है, और फिर बनाता है हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, मतलब H+ आयंस भी कहते हैं, हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये थ्योरी जो है ये कैसे काम करते हैं। देखो, जैसे हमने 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कराया जिंक के साथ, तो जो Cl है वो जिंक पे अटैच होके जिंक क्लोराइड बना देता है और हाइड्रोजन रिलीज होती है। और ये जिंक क्लोराइड एक तरह का सोल्ट है, ठीक है। अब देखते हैं बेस में, ठीक है। तो बेस अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराता है तो वो हमें देता है एक सोल्ट और हाइड्रोजन, ठीक है। अब सेम ही है, दोनों अगर मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दोनों सोल्ट और हाइड्रोजन एटम्स ही देता है, ठीक है। तो जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे इस गिफ्ट करता है वो Na2, मतलब Na2ZnO2, ठीक है, प्लस सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का सोल्ट, ये भी एक तरह का सोल्ट ही है। तो अगर कोई एसिड या मेटल रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वो हमेशा सोल्ट और हाइड्रोजन एटम ही देगा। ये आप दिमाग में डाल लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये जो काम आता है जब बताऊं कोई रिएक्शन आप कराते हो, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं आप। तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग देख लेते हैं कि कैसे चेक करा जाता है हाइड्रोजन गैस किसी कंपाउंड में है या नहीं। अगर आप किसी जलती हुई कैंडल को ऐसे कंपोनेंट के पास लाओगे जिसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो उसमें से एक पॉप साउंड निकलेगी। मतलब जब हाइड्रोजन गैस बर्न होती है तो उसमें से पॉप साउंड होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि गैस वेल्डिंग सुनी होगी आपने, गैस वेल्डिंग में वो जब वेल्ड करता है तो उसमें एक पॉप साउंड आती है, वो वैसी आती है पॉप साउंड, ठीक है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कैन बी रिलीज्ड, कैन बी टेस्टेड बाय bringing burning candle near a gas bubble. It burst with pop sound. Reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acid और बेस। अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड और बेस को रिएक्ट कराते तो क्या रिजल्ट आता है, तो देखते हैं। पहले एसिड के साथ, ठीक है। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट
और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स मतलब हमें देता है सोल्ट प्लस CO2 और प्लस वाटर मतलब H2O। ठीक है, तो टू हम एग्जांपल देखते हैं। 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस Na2CO2। ठीक है, तो रिएक्ट करता है, ये बनाता है 2NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर हमें देता है। ठीक है, तो अब हम रिएक्ट कराते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो NaHCO एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो हम रिएक्ट कराते हैं अब HCl प्लस NaHCO। हम रिएक्ट करते हैं इन दोनों को आपस में, तो ये देता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये आसान सी रिएक्शन। तो अब देख लेते हैं बेसिस के बारे में। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका सिंपली मतलब है कि बेस रिएक्ट नहीं करता मेटल कार्बोनेट के साथ और ना ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगर ये रिएक्ट ही नहीं करने का तो इसमें ना ही कोई रिएक्शन होगी, ना ही इसमें कोई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये सिंपली इसका मतलब ये है। तो अब देख लेते हैं टेस्टिंग ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इन थ्रू लाइम वाटर। तो हम CO2 टेस्ट कर सकते हैं अगर हम उसे गुजारे लाइम वाटर के अंदर से। ठीक है, अब लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, इसे हम लाइम वाटर ही कहते हैं। ठीक है, जब हम इसके अंदर से CO2 गुजारते रहते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में और इसमें से निकलता है वाटर। अगर हम तब भी नहीं मानते, हम इसमें से कार्बन पास करते जाते हैं तो इसमें से तो ये देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को, ये कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है लास्ट में, क्योंकि हम इसमें CO2 डालते जाते हैं जब तक एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं बनता। तो अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अगर एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या फाउंड बनता है। ठीक है, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaCl मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaCl अगर हम करते हैं रिएक्ट तो बनता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो जैसे आप जानते हो NaOH एक बेस है और NaCl एक सोल्ट है, जिसे हम नॉर्मल सोल्ट भी कहते हैं, जो हमारे घर में यूज़ होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सोल्ट कोल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब है अगर कोई एसिड और बेस रिएक्शन करता है बनाने के लिए वाटर और सोल्ट, तो उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इट इन्वॉल्व H पॉजिटिव एंड HOH नेगेटिव टू जनरेट वाटर। तो जैसे आपको पता है कि वाटर के लिए H पॉजिटिव और OH पॉजिटिव चाहिए, दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाते। तो अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, तो एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड बनाता है सोल्ट प्लस वाटर। तो आप जितनी भी रिएक्शन देखोगे ज़्यादातर सोल्ट प्लस वाटर ही बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में फीड कर लेना। तो एग्जांपल देख लेते हैं 2HCl प्लस CO। ठीक है, तो रिएक्ट कर रहे हैं दोनों एक साथ और बना रहे हैं CaCl2।
प्लस वाटर। CaCl2 एक सोल्ट है जिसे हम कैल्शियम क्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब नीचे वाले देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। तो अगर हम बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो सोल्ट और वाटर ही बनता है। जैसे मैंने आपको कहा है, पॉइंट नोट कर लो, सोल्ट और वाटर ही बनेगा ज़्यादातर रिएक्शन में, ठीक है। तो देखते हैं, CaOH ट्वाइस, ठीक है, प्लस CO2। जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो बनता है CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 एक सोल्ट है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और H2O को तो सबको पता है कि वाटर ही होता है। तो ये आसान सी ट्रिक है, याद रखना इसे। तो अब देख लेते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस आर डिफरेंट। तो पहले एसिड देख लेते हैं, ठीक है। ऑल एसिड हैव H प्लस आयन एंड जो H प्लस आयन है वो अगर इंक्रीज होगा तो बताओ उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जो H प्लस आयन है अगर इंक्रीज होगा तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे HCl है, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हाई है। तो ऑल बेसिस हैव OH प्लस आयन एंड these OH is responsible for their basis प्रॉपर्टी, ठीक है। नेगेटिव है, वहाँ पे वो गलती से पॉजिटिव लगा हुआ था, ठीक है। तो अब देखते हैं, जो ये OH है वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ाता है। अगर हम OH जैसे इंक्रीज होगा वैसे उसकी बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो अब देखते हैं एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड रिएक्ट करता है H2O के साथ तो बनाता है H3O प्लस Cl। जैसे हमने HCl प्लस H2O करा तो H3O प्लस Cl निकल गया, ठीक है। हम H3O को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। तो H प्लस H पॉजिटिव कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, कभी अकेला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे एक पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये H3O बन जाता है, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अब देख लेते हैं, बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो NaOH जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है सोडियम प्लस OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें क्या ही बताना, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। जब रिएक्ट करता है वाटर NaOH के साथ तो सोडियम अलग हो जाता है, वाटर OH नेगेटिव अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, मतलब ये काफ़ी सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट H प्लस H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन पे डिफरेंट कलर शो करता है। अगर कम होगा तो ये अलग कलर शो करेगा, अगर हाई पे होगा तो वो अलग कलर शो करेगा, ठीक है। तो जैसे आप नीचे डायग्राम देख ही पा रहे हो, जैसे मोर एसिडिक पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक, मोर बेसिक पे हमारे पास ड्रेनेज क्लीनर, ठीक है। कलर भी लिखे हुए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो साइड में एक डायग्राम शो होगा और एक और डायग्राम शो होगा, जिससे आप गैस कर सकते हो कौन कौन सा पार्टिकल किस किस नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये वो एसिड है जो बताओ नेचर में अपने आप मिलते हैं, जो फ्रूट्स नट्स वगैरह मिलते हैं। तो हमारे पास पहला एसिड है विनेगर, ठीक है। तो विनेगर में होता है एसिटिक एसिड,
और ऑरेंज में होता है, ऑरेंज तो आप सब जानते होंगे, संतरा, जिसमें होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। और टमेरिन मतलब इमली, टमेरिन मतलब इमली, जिसमें होता है टर्ट्रिक एसिड। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो एसिड लिखना भूल गया तो वो लिखा। और कर्ड मतलब सोर मिल्क, इसका मतलब कर्ड, ठीक है। सोर मिल्क इसका मतलब कर्ड। तो जितने भी सोर मिल्क प्रोडक्ट्स है जो भी खट्टा होता है उसमें लैक्टिक एसिड ही होता है ज़्यादातर। लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, जैसा आपको ऑरेंज में बताया, दोनों का केस सेम है, ठीक है। जो एंटी स्टिंग होता है मतलब चींटी का काटा हुआ, उसमें होता है मेथनोइक एसिड। वो मेथनोइक एसिड रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमें इतनी चुंबन और दर्द होता है। अब जो निटिल स्टीन है, और निटिल लीव्स है, ये स्टीन नहीं है, ठीक है। ये गलती से लिखा गया है मेरे पे, कोई नहीं, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये लीव्स है, इसमें से भी मेथनोइक एसिड ही निकलता है। तो मैं लिख देता हूँ लीव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। तो मेथनोइक एसिड। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब है जो यूजेस और इम्पोर्टेंस है हमारे पीएच की आवर डेली लाइफ, मतलब हमारे जो रेगुलर लाइफ है उसमें तो पढ़ते हैं। आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है 7 to 7.8। आपको बता दूं हमारा ब्लड की का पीएच 7.8 के आसपास होता है, ठीक है। इसलिए हमारी बॉडी वर्क करती है 7.8 के आसपास। पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कोल्ड एसिड रेन। जब किसी रेन का पीएच 5.6 से कम होता है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, जिसका पीएच होता है 1 और 1.2, ठीक है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। हमारे दांत सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं अगर हमारे टीथ का मतलब टीथ के माउथ का आसपास का एरिया का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। इसका मतलब है कि प्लांट को एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए, उनका हेल्थी बॉडी शेप मतलब उसका ग्रोथ के लिए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल बाइट। जब जो एनिमल बाइट करते हैं मतलब एनिमल जब काटता है तो वो मेथनोइक एसिड छोड़ता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, जिससे के वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। तो अब पढ़ लेते हैं सोल्ट के बारे में। सोल्ट इज एन आयन कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब है सोल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो प्रोड्यूस होता है न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा। हमने आपको पिछली बार पढ़ाया था न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें सोल्ट और वाटर बनना था। वो सेम रिएक्शन है। जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है एक सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो देख लेते हैं केमिकल फ्रॉम सोल्ट, ठीक है। तो एक NaCl है, एक CaCl है, एक तो सोडियम क्लोराइड है और एक कैल्शियम क्लोराइड है। तो अब देखते हैं कि ये बनाते क्या क्या है, मतलब इनके केमिकल बनाता क्या क्या है जो हमारे डेली लाइफ और बहुत सारी लाइफ को इफेक्ट करता है। तो पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। दूसरा है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2। तीसरा है हमारे पास बेकिंग सोडा
इसका जिसका सिंबल होता है NaHOCO3। वॉशिंग पाउडर है हमारे पास, वॉशिंग सोडा है हमारे पास Na2CO3.10H2O। डेका H2O मतलब बोल सकते हैं इसे, डेका हाइड्रेट बोलते हैं वैसे से, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1.5H2O, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl मतलब कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो अब देखते हैं सब बनाते कैसे हैं, ठीक है। इट प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ, आप प्रोड्यूस की जगह सिंथेसाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंथेसाइज ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है प्रोड्यूस की जगह, ठीक है। तो एक्शन ऑफ Cl इन स्लेक्ड लाइन, तो जब Cl स्लेक्ड लाइन के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोड्यूस करता है ब्लीचिंग पाउडर। जैसे आप रिएक्शन में देख ही पा रहे हैं, ये इसकी रिएक्शन लिखी हुई है नीचे, CaOH2 मतलब स्लेक्ड लाइन रिएक्ट कर रही है Cl2 मतलब क्लोराइड के साथ और प्रोड्यूस कर रही है जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं, क्लोराइड भी कहते हैं, प्लस वाटर, ठीक है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। इट यूज इन ब्लीचिंग कॉटन एंड वुल इन इंडस्ट्रीज, तो ये यूज होती है ब्लीच करने के लिए वुल और कॉटन को इंडस्ट्रीज में। इट इज यूज ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज, तो ये यूज होती है जब पेपर वुड पल्प कहते हैं जो पेपर की छाल होती है उसका जो पल्प निकलता है उसे ब्लीच करने में, जिससे हमें वाइट पेपर मिलता है, ठीक है। तो इट इज यूज इन ऑक्सीडाइज एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, इसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह भी यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में या अपने स्कूल लैब में, ठीक है। इट इज यूज इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, तो ये हम इसे यूज करते हैं ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब जम्स को दूर रखने के लिए। ये कोई रिएक्शन भी नहीं करता ना वाटर के साथ, तो ये बिल्कुल साफ कर देता है पानी को। इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं इसमें से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड से फूल जाता है हमारा प्रोडक्ट। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं तो वो ब्रेड फूल जाता है थोड़ा, जिससे उसमें फ्लफी चीज़ आती है और बबल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से, ठीक है। तो अब इसके यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस देख लेते हैं बेकिंग सोडा के, ठीक है, जिसे हम NaCO3 भी कह सकते हैं। तो पहला यूज है, इट इज यूज एन इंग्रेडिएंट ऑन एंटासिड। जैसे इनो मान लो आप, एक एंटासिड है, ठीक है, जो हमारी बदहजमी सही करती है, उसे हम, वो एक बेस ही होता है, ठीक है। तो ये एज अ इंग्रेडिएंट यूज होता है उसमें, ठीक है। तो सेकंड है, इट इज़ यूज इन फाइंग एक्सटिंग्विशर। वो देखते हो ना कि आज स्कूल में बड़े बड़े लाल लाल सिलेंडर टाइप लगे रहते हैं, उसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, उसमें भी बेकिंग सोडा यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर ऐसे बनता है, देखो, बेकिंग सोडा लिया प्लस उसमें डाल दिया टेट्रिक एसिड, ठीक है, नीचे फॉर्मूला दिख रहा होगा। टेट्रिक एसिड आपको पता है इमली में होता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो हमने बेकिंग सोडा से जो बेकिंग पाउडर बनाया उसका यूज़ देख लेते हैं। उसका एक ही यूज़ है जो हमारे खाने में डलता है, ब्रेड को फुलाता है, उसका ये यूज़ है।
हम इसे केक में भी यूज़ करते हैं। तो अगले आके देखते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा जिसे हम Na2CO3.10H2O भी कहते हैं। वैसे इसका नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि हम सोडियम कार्बोनेट बनाते कैसे हैं। अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, इट डिकम्पोज सोडियम कार्बोनेट, वो सोडियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो जाता है। फिर हम जो ये सूखा पाउडर होता है सोडियम कार्बोनेट का, उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जिससे वो रिक्रिस्टलाइज हो जाता है और बनाता है वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स, ठीक है। फिर हम थोड़े से मॉलिक्यूल्स लेके वाटर में दोबारा डिसॉल्व करते हैं, उससे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जिससे बनता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। जैसे आप रिएक्शन में नीचे रिएक्शन में देख पा रहे हैं NH2NaHCO3 हीटेड 80 डिग्री सेल्सियस पे Na2CO3 बन गया है, ठीक है। मतलब सोडियम कार्बोनेट बन गया है। अब सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O हम डाल रहे हैं इसमें, तो N2CO3.H2O बन गया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये बहुत मेन वो है, क्योंकि ये जरूर पूछा जाता है कि केमिकल का नाम क्या है और केमिकल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिएक्शन भी पूछ लेता है, हाउ वी प्रिपेयर वॉशिंग सोडा, हाउ वी प्रिपेयर बेकिंग सोडा, ठीक है। अब यूजेस पढ़ लेते हैं इसके। इन ग्लास डॉट सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ये यूज़ होता है ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है? बोरेक्स एक सब्सटेंस होता है जो यूज़ होता है लॉन्ड्री में और केमिकल, घरों की सफाई में केमिकल में यूज़ होता है, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ होता है हाउस के लिए। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस रिमूव करता है वाटर में से। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? मतलब पीओपी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। ये पूरा पीओपी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब व्हेन हीटिंग जिप्सम, अब जिप्सम क्या होता है? जिप्सम भी एक पीओपी जैसा ही सब्सटेंस होता है, पर वो थोड़ा लिक्विड में चला जाता है, क्योंकि बताऊं उसमें 2 मॉलिक्यूल्स है H2O के, ठीक है। एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ठीक है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स, वो वाटर मॉलिक्यूल्स छोड़ देता है और एंड बिकम पीओपी, पीओपी बन जाता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। इट इज अ वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर, इट चेंज इन जिप्सम। इसका मतलब है व्हाइट पाउडर का मतलब है पीओपी है, ठीक है। तो ये पीओपी है, ठीक है, ये व्हाइट पाउडर पीओपी है। अगर हम पीओपी को वापस पानी में डाल देते हैं तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हो फॉर्मूले को, CaSO4 रिएक्ट कर रहा है 1 हाफ H2O के साथ और वापस बन जा रहा है जिप्सम, ठीक है। अब यूजेस देख लेते हैं। तो सबको पता है पीओपी कहाँ यूज होती है? डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट
फ्रैक्चर्ड बोन, डॉक्टर यूज करते हैं सपोर्ट देने के लिए फ्रैक्चर बोन को, ठीक है। फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेशंस एंड मटेरियल, फूड डेकोरेशन एंड मटेरियल, ठीक है। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, स्मूथ सरफेस करने के लिए, जैसे हम प्लास्टर कराते हैं ना अपने घर पे, जब पेंट से पहले प्लास्टर होता है, वो है ये चीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गया, इसलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।